सफलता के 2 सूत्र। आज की भाग दौड़ दिनचर्या में सभी युवक युवतियों में प्रायः समय का अभाव दिखाई पड़ता है। इसका मुख्य कारण है मन की अशांति का होना। आप जानते हो, शांत मन ही आत्मा की ताकत है। शांत मन में ही ईश्वर विराजते हैं। जब पानी उबलता है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं, जबकि शांत पानी में हम खुद को आसानी से देख लेते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय शांत रहेगा तो हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख सकेंगे। सभी लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट और कार्य करने की क्षमता लगभग एक जैसी होती है, तो हम सभी की पोजीशन अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं। एक कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति प्रति माह 10,000 रुपये सैलरी पाता है, दूसरा व्यक्ति उसी कंपनी में काम करने वाला 10 करोड़ रुपए पाता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि दोनों 8 घंटे ही उस कंपनी को देते हैं। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिम्मेदार है, जो पूरे जीवन को चलाता है और वह सभी तरह का खेल आपसे कराता है और परिणाम आपके सामने अलग अलग रूप में लाता रहता है, इसी को तो समझना है। मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से आप आज तक ईश्वर को नहीं देख पाए हैं और ईश्वर पर आस्था और विश्वास के द्वारा ही आज तक जुड़े हुए हैं और सारा चीज आप अपनी दिनचर्या ईश्वर को समर्पित अंत में कर देते हैं, उसी तरह से अपने आप पर विश्वास करके, अपने आप पर एक पॉइंट रख करके, एक बिंदु के रूप में विश्वास करके अपने आप को इस चीज से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। जब तक अपने आप को बांधना नहीं सीखेंगे, तब तक अपना भविष्य उज्जवल नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपको सफलता के 2 सूत्र बताने वाला हूं। इसे ध्यान से जरूर सुनना और जीवन में उतारने की कोशिश करना। किसी भी ऊंचाई तक जाने के लिए यह 2 सूत्र अपने आप में ब्रह्म अस्त्र की तरह से काम करेगा। नंबर 1, समय का प्रबंधन कैसे और कब करें। अब जानते हो, इस धरती पर सभी मनुष्य को ईश्वर ने एक दिन में 24 घंटे का समय दिया है। इसी 24 घंटे का खेल ही आपके जीवन की सभी ऊंचाइयों पर ले जाने का मंत्र है। आप इस 24 घंटे को समझने की कोशिश करो। ईश्वर ने, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे विकलांग हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, किसी अमीर देश में, किसी गरीब देश में पैदा हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी को 24 घंटे ही देता है। इस 24 घंटे को 3 भाग में बांट लें, 8 + 8 + 8। पहले 8 घंटे को आप अपने पढ़ाई में, अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में या जिस भी तरह से आप काम करते हो, उसमें 8 घंटे पूरी तरह से देने की कोशिश करो। उसमें से 1 सेकंड भी कमी न करो और इसी अपने काम में प्रतिदिन 1% की सुधार करने की कोशिश करो। प्रतिदिन 1% सुधार करना आपके लिए अनिवार्य है। दूसरा 8 घंटा जो है वह आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दिनचर्या में, अपने रोजमर्रे के कार्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए लगा दें। उसमें किसी भी तरह की कमी न करें। यहाँ पे कोई और काम कदापि न करें। फोन को बंद रखें तो अच्छा होगा यहाँ पर, क्योंकि परिवार के समय काटेंगे तो परिवार में निश्चित है बिखराव होगा। अंतिम जो 8 घंटे हैं उसको आप पूरी तरह से सोने में लगा दो, निद्रा में लगा दो। पूरी तरह से नींद लो ताकि आपकी शरीर पूरी तरह से ओवरहालिंग हो सके, डेंटिंग पेंटिंग हो सके पूरी तरह से। जब आपकी निद्रा पूरी होगी तो आपके शरीर के बहुत सारे अंग सही रूप से कार्य करेंगे। अब मैं दूसरा सूत्र बताने वाला हूं। दूसरा सूत्र क्या है, इसको आसानी से सुने और जानने की कोशिश करें। हार्मोन्स का संतुलन। हार्मोन्स क्या है, पहले आप ये जान लो। हार्मोन्स यह एक अति सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ है जो आपके शरीर के अलग अलग ग्रंथि से अलग अलग समय पर अलग अलग आवश्यकता अनुसार निकलता रहता है। आप जानते हैं एक बीमारी का नाम, इसे कहते हैं शुगर या डायबिटीज। वह एक हार्मोन्स के खेल के द्वारा ही होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का कम निकलना या इंसुलिन का ज़्यादा निकलना दोनों आपके लिए डायबिटीज़ की बीमारी के रास्ते पर लेकर चल पड़ता है। इसी का नियंत्रण आपके जीवन में बहुत सारे ऊंचाइयां छू करके भी दिखाया है लोगों को। आप इस पे जरूर ध्यान दें। आप जानते हैं जो लोग अपने समय के पाबंद रहे हैं
उनका हार्मोन अपने आप नियंत्रित रहा है, उन्हें बहुत सारी बीमारियां का सामना नहीं करना पड़ा है। आप जानते हैं, आप इस धरती पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जिनका पूरे दुनिया में नाम है। जैसे आप जानते हैं, स्पेस में गोता लगाने वाले इलान मस्क जी, वो आज पूरे विश्व को यह बताने में सक्षम हैं कि मेरी भी एक ताकत है और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह से आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जो एक खिलाड़ी के रूप में, एक क्रिकेटर के रूप में पूरी दुनिया में भगवान की संज्ञा पा करके अपने को अमर कर चुके हैं। इसी क्रम में अगर देखेंगे, सुंदर पिचई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पूरी दुनिया को ये बताने में सक्षम है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। इसी तरह से आप समय के पाबंद के रूप में अगर देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, जो एक समय के पाबंदियों को रास्ते पे लाते हुए मिसाइल मैन से राष्ट्रपति तक पद का सुभूषित करके आज वो भगवान को प्यारे हैं। इसी तरह से आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए आज भारत के प्रधानमंत्री और विश्व में भारत का परचम लहराए हुए हैं। इसी तरह से अगर देखेंगे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो एक संत के रास्ते पे चल करके आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे भारत के लिए एक आदर्श के रूप में नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। यह क्या कम है। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना ही होगा। अमिताभ बच्चन जी फिल्मी दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं, जिन्हें समय की पाबंदी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का एक अवसर मिला है। इसी तरह से आप जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने समय को पाबंद करके आज पूरी दुनिया में उनका परचम लहराया जा रहा है। इसमें मात्र दो ही कारण है, समय का प्रबंधन और हार्मोन्स का नियंत्रण। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इतना ही ध्यान रखना है, अगर आप समय के पाबंद हैं और हार्मोन्स आपका संतुलित है, बस इस दुनिया के किसी भी लक्ष्य को पाने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यह सारा खेल हार्मोन्स और समय का है। आपका ध्यान कहाँ है, सारा खेल यहाँ है। आप देखें, इसे करके देखें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।